फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है और अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी फैमिली आपको किसी भी इंसिडेंट में खो देती है तो ये उनके लिए बहुत ही पेनफुल हो सकता है। और अगर आपके फैमिली मेंबर्स आप पर डिपेंडेंट हैं तो उनके लिए अपने गोल्स अचीव करना और भी मुश्किल होगा इन योर एब्सेंस। अब ऐसे में आप उन्हें इमोशनली सपोर्ट तो नहीं कर पाओगे, बट डेफिनेटली आप उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। जी हाँ, ये पॉसिबल है टर्म इंश्योरेंस प्लान के थ्रू। लेकिन ये टर्म इंश्योरेंस प्लान समझना जरूरी है और इसीलिए हम आज की वीडियो में टर्म इंश्योरेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। टर्म इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो एक डिफाइंड पीरियड के लिए कवरेज प्रोवाइड करती है, फ्यूचर को सिक्योर करती है। मींस अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद टर्म इंश्योरेंस का जो क्लेम अमाउंट है वो पॉलिसी में डिसाइडेड नॉमिनी को मिल जाएगा, जिससे वो अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाएगा। इससे पहले कि टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम और जाने, हमें इसके दो टेक्निकल टर्म्स को समझ लेना जरूरी है और ये दोनों टर्म्स हैं प्रीमियम और पॉलिसी टर्म। प्रीमियम अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो, जिसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपके लाइफ रिस्क को कवर करती है। इसे क्वार्टरली, हाफ क्वार्टरली, मंथली बेसिस पर पे किया जाता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। दूसरा है पॉलिसी टर्म। पॉलिसी होल्डर को जिस भी ड्यूरेशन और टाइम पीरियड तक के लिए कवरेज प्रोवाइड की जाती है अंडर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, उसे पॉलिसी टर्म कहा जाता है। इस ड्यूरेशन में आपको प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है। चलिए जानते हैं कि कवरेज अमाउंट मिलने की टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्या कंडीशंस है। पहले इन कंडीशन जानेंगे इस बारे में कि अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म तक सर्वाइव नहीं करता है तो क्या होता है। देखो, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड तो इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को गारंटीड पे आउट प्रोवाइड करती है। इसे डेथ बेनिफिट भी कहा जाता है या फिर हम इसे सम अश्योर्ड भी कह सकते हैं। ये पॉलिसी होल्डर की फैमिली के लिए इनकम रिप्लेसमेंट की तरह काम करता है ताकि वो एक कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड कर सकें इन पॉलिसी होल्डर्स एब्सेंस। जो भी क्लेम पे आउट ऑप्शन यहाँ पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी खरीदते टाइम चूज किया है उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन इस बारे में है कि क्या होगा अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म तक सर्वाइव करता है। देखो, टर्म इंश्योरेंस प्लान एक प्योर रिस्क इंश्योरेंस कवर है। अगर पॉलिसी होल्डर पूरे पॉलिसी टेन्योर तक सर्वाइव करता है तो यहाँ उसे कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और इसीलिए ही इस प्लान का जो प्रीमियम अमाउंट है वो बहुत ही रीजनेबल होता है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर ने टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम TROP ड्रॉप प्लान खरीदा है तो यहाँ सिचुएशन डिफरेंट होगी। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, TROP मींस टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जहां आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। मींस आपको यहां आपका प्रीमियम अमाउंट वापस मिल जाता है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस अगर आप पॉलिसी टर्म के बाद तक सर्वाइव करते हो। तो इस तरह से ये जो प्लान है आपको मैच्योरिटी बेनिफिट देता है अलोंग विद डेथ बेनिफिट। प्लीज नोट कि ये जो TROP प्लान है ये आप पॉलिसी खरीदते टाइम ही ऐड कर सकते हो, नॉट एट द लेटर स्टेज। चलिए अब टर्म इंश्योरेंस प्लान के फीचर्स जान लेते हैं। इसका पहला फीचर है इट कीप्स योर फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर। टर्म इंश्योरेंस प्लान का बेसिक पर्पस है कि ये पॉलिसी होल्डर की फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पॉलिसी होल्डर की डिपेंडेंस मींस वो फैमिली मेंबर्स जो अपने लिविंग के लिए उसकी इनकम पर डिपेंडेंट हैं, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है पॉलिसी होल्डर की एब्सेंस में। दूसरा है इट इज अ बजट फ्रेंडली प्लान। टर्म इंश्योरेंस वो प्रीमियम ऑफर करता है जो बजट फ्रेंडली है। ये अफोर्डेबल प्रीमियम पॉलिसी होल्डर को उसके फैमिली मेंबर्स के लिए एक सफिशिएंट कवर चूज करना अलाउ करता है डिस्पाइट द राइजिंग लिविंग कॉस्ट। इसका थर्ड बेनिफिट आता है इट इज अ हाईली कस्टमाइजेबल प्लान। टर्म इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी कस्टमाइजेशन के आपको काफी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है ताकि आपकी पॉलिसी आपकी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट हो। तो चलिए जानते हैं कि ये ऐसे कौन से ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इसका पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग कवर। इस ऑप्शन से आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान का कवरेज अमाउंट ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा बाय अ स्पेसिफिक परसेंटेज जब तक इंश्योरेंस कंपनी एक स्पेसिफिक लिमिट तक नहीं पहुंच जाती। इंक्रीजिंग कवर इंश्योर करता है कि आपकी फैमिली के लिए एक सफिशिएंट कवरेज अमाउंट अवेलेबल हो थ्रू आउट द पॉलिसी टेन्योर। दूसरा ऑप्शन है प्रीमियम पेमेंट मॉडल। अगर आप प्रीमियम बिग इंस्टॉलमेंट्स में स्पीडली पे करना चाहते हो तो आप लिमिटेड पे ऑप्शन यहाँ चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो और आपको अपने बिजनेस से होने वाली इनकम की स्टेबिलिटी पर डाउट है तो आप अपना प्रीमियम बड़ी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। सिमिलरली, अगर आप प्रीमियम स्मॉल पेमेंट्स में देना चाहते हो तो आप यहाँ रेगुलर पे ऑप्शन चूज कर सकते हो जहाँ आपको प्रीमियम अमाउंट मंथली पे करना होता है।
थर्ड है कि अगर आप प्रीमियम पेमेंट एक ही बार में देना चाहते हो तो आप सिंगल पे ऑप्शन चूज कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी। आपको प्रीमियम कैसे पे करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो खुद ही। यहाँ जनरली 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन है ईयरली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, जहां आपको साल में एक ही बार प्रीमियम पेमेंट करना होगा। दूसरा है हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, जहां आपको प्रीमियम अमाउंट हर 6 महीने में पे करना होगा। तीसरा है क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, जहां हर तीसरे महीने में आपको प्रीमियम पेमेंट करना होगा। और यहाँ फोर्थ ऑप्शन आता है मंथली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, जहां आपको प्रीमियम मंथली बेसिस पर पे करना होगा। आप अपनी नीड के हिसाब से प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज कर सकते हो जो भी आपको सूट करता है। लेकिन प्लीज नोट कि यहाँ जो भी पेमेंट का ऑप्शन आप चूज करो, मेक श्योर कि आप अपने बैंक अकाउंट पर ऑटो डेबिट या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस सेट कर लो। इससे होगा ये कि आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी को टाइमली पे होता रहेगा और ये डिले नहीं होगा, जिससे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के लैप्स होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। फोर्थ है क्लेम पे आउट ऑप्शन। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके फैमिली मेंबर्स को या फिर नॉमिनी को क्लेम अमाउंट कैसे पे किया जाए। इसमें मोस्ट कॉमनली 3 क्लेम पे आउट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है लंप सम पे आउट ऑप्शन। यहाँ आपकी फैमिली को या नॉमिनी को पूरा क्लेम अमाउंट एक बार में ही पे किया जाएगा। दूसरा है मंथली इनकम पे आउट ऑप्शन। यहाँ क्लेम अमाउंट मंथली इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। थर्ड आता है लंप सम प्लस मंथली इनकम पे आउट ऑप्शन। यहाँ क्लेम का अमाउंट कुछ पार्ट्स में नॉमिनी को एज लंप सम मिल जाएगा और बाकी का अमाउंट नॉमिनी को मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा विद इन अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। फिफ्थ है राइडर्स। टर्म इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद उसके नॉमिनी को कवरेज प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अलावा ये और भी रिस्क कवर करता है जैसे क्रिटिकल इलनेस डायग्नोसिस, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। इनमें होने वाले एक्सपेंस को कवर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान में आपके लिए राइडर का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसे खरीदने के लिए आप एक एक्स्ट्रा रीजनेबल कॉस्ट पे कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से प्लान खरीदो जहां मल्टीपल राइडर ऑप्शंस अवेलेबल हों, ताकि आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल सके। टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ आने वाले राइडर्स के एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हैं: क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, हॉस्पिटल केयर राइडर, सर्जिकल केयर राइडर एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, यहाँ एक एडिशनल सम ऑफ अमाउंट नॉमिनी को दिया जाता है अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इसी तरह से वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, अगर आप पॉलिसी में लिस्टेड किसी भी क्रिटिकल इलनेस से डायग्नोस्ड हो जाते हो तो आपके फ्यूचर पॉलिसी प्रीमियम को वेव कर दिया जाएगा। इसी तरह से आप बाकी राइडर्स भी देख सकते हो जहां आपको डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसके लिए आप मेक श्योर कि आप अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ लो। तो इन ऑप्शंस के थ्रू आप अपनी पॉलिसी कस्टमाइज कर सकते हो। ये टर्म इंश्योरेंस प्लान का एक बेस्ट फीचर है। अब फिफ्थ फीचर आता है इट कवर्स ऑल काइंड्स ऑफ डेथ एक्सेप्ट सुसाइड। टर्म इंश्योरेंस एक्सीडेंटल इलनेस रिलेटेड और नेचुरल डेथ को कवर करता है। यहाँ सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केस है जो कवर नहीं होता है, और वो है सुसाइड इन फर्स्ट ईयर ऑफ बाइंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। इस सिचुएशन में पॉलिसी का जो प्रीमियम अमाउंट है वो नॉमिनी को रिटर्न हो जाता है एक्सेप्ट द टैक्सेस। इसके अलावा और भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं और ये इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट हो सकते हैं। इसे आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं। अब आता है सिक्स्थ फीचर है इट ऑफर्स टैक्स बेनिफिट्स। टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक के प्रीमियम अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ही सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D के तहत पॉलिसी के नॉमिनी को मिलने वाला जो डेथ बेनिफिट है वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड हो सकता है एज पर द कंडीशंस मेंशन्ड देयरइन। चलिए एक एग्जांपल से जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। राहत की एज है 30 इयर्स। उसने 1 करोड़ सम एश्योर्ड की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है। उसने 35 इयर्स के लिए एक प्लान खरीदा है और 10 साल के लिए उसने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन ऑप्ट किया है। अब उसने मंथली क्लेम पे आउट ऑप्शन भी यहाँ चूज किया है और अपनी वाइफ आफरीन को नॉमिनी असाइन किया है। बट हाँ, उसने TROP ड्रॉप ऑप्शन चूज नहीं किया है। नाउ थ्रू दिस एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि उसका सम एश्योर्ड अमाउंट हुआ 1 करोड़, उसका पॉलिसी ड्यूरेशन है 35 इयर्स,
प्रीमियम पेमेंट टर्म हुआ यहाँ 10 इयर्स और जो क्लेम पे आउट ऑप्शन है वो उसने चूज किया है मंथली पे आउट। अब राहत का ये टर्म इंश्योरेंस प्लान हम उसके दो सिचुएशन से समझ सकते हैं। सिचुएशन 1 है कि अगर पॉलिसी ड्यूरेशन में राहत की डेथ हो जाती है। लेट्स से कि राहत ने अपना पूरा प्रीमियम पेमेंट पे कर दिया है, अब 25th पॉलिसी ईयर में उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब इस केस में इंश्योरेंस का जो क्लेम अमाउंट है विच इज 1 करोड़ रुपीज वो उसकी नॉमिनी उसकी वाइफ आफरीन को मिल जाएगा। और क्योंकि राहत ने मंथली पे आउट ऑप्शन चूज किया है तो आफरीन को ये जो क्लेम अमाउंट है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स्ड मंथली इंस्टॉलमेंट में पे हो जाएगा। सिचुएशन सेकंड आती है कि अगर राहत पॉलिसी टेन्योर तक सरवाइव करता है तो क्या होगा। आप देखो, क्योंकि राहत का जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो TROP ट्रॉप प्लान नहीं है, तो अगर राहत पूरे 35 इयर्स तक के लिए या पॉलिसी टेन्योर तक सरवाइव करता है तो उसकी जो पॉलिसी है वो टर्मिनेट हो जाएगी और इसे कोई भी क्लेम अमाउंट पे नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से ये टर्म इंश्योरेंस प्लान काम करता है। देखो, जिंदगी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, लाइफ की अनसर्टेनिटीज का कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी फैमिली को टर्म इंश्योरेंस प्लान से सिक्योर करो। ये अफोर्डेबल प्रीमियम के साथ आपको बेटर कवरेज देता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। लेट्स एंड इट हियर ओनली। फॉर बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान फॉर योर फैमिली आप SNC इंश्योरेंस के एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।